बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? घर से खैरियत से आए हुए हैं? चलें भाई, आए भाई। कब आया था क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने परेशान नहीं होना, लेक्चर आए जा रहे हैं, सर के कपड़े भी वही आए जा रहे हैं। हाँ भाई, कुछ बातें राज में रहने देनी है आपने। कंप्यूट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 22 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग से। याद है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? हाँ। एक्चुअल जोन में हूँ, बजटेड जोन में? बजटेड जोन में, तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी बजटेड जोन वाला लेकर आऊंगा, एब्जॉर्ब को बजटेड से कंपेयर करूंगा। फिर क्या कह रहा है? कहता है ये वेरिएंस अगस्त के लिए कैलकुलेट कर दें। सेल्स वॉल्यूम, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा है तो सेल्स वॉल्यूम में प्रॉफिट यूज करूंगा, कंट्रीब्यूशन। फिर मटेरियल प्राइस एंड, फिर लेबर रेट एंड फिक्स एफओएच। फिक्स एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं पूछा? मार्जिनल कॉस्टिंग है। और फिर वेरिएबल का एक्सपेंडिचर। और कितनी देर लोगे? 10 मिनट का खेल है, इससे ज्यादा का खेल नहीं है। शुरू हो जाओ, शाबाश। एक लेक्चर होता है उसमें भी तुम काम नहीं करते, जल्दी करो। चलो बेटा, क्या कह रहा है? कहता है नेपच्यून लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ल्यूनर 1 एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहा है? ठीक है। इट हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6250 यूनिट्स पर मंथ, वेयर एज इट ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। ये टोटल मीन मैक्सिमम मीन 100, 6250 का 80% लो, 5000 इसकी कैपेसिटी है जिस पे ये इस वक्त काम कर रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द मंथ ऑफ अगस्त। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये है, ये सारा सिखाया हुआ है आपको। 8 kg है 30 के रेट पे, 6 घंटे 25 के रेट पे, ओवरहेड्स 20 पर लेबर आवर, इंक्लूड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ $2। इसका मतलब इस ओवरहेड में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। 20 पर आवर है, 120 को 20 से डिवाइड करें, 6 आ गया। अब इस 20 में फिक्स का रेट भी है और वेरिएबल का रेट भी है। फिक्स कितने हैं? 2 लाख। फिक्स का बजट बनता है और वेरिएबल अपवर्ड का बजट बनता है। शाबाश। सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा, ये क्या है? बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेल्स, एक्चुअल प्रोडक्शन। देयर वाज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। 50,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वाज परचेज इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ। अब डिस्काउंट जो है वो पर यूनिट नहीं है, लमसम 1.5 लाख की मिली है। एक्चुअल मटेरियल लॉस वाज 10% एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ। अब याद रखिएगा, जब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है तो इसमें कौन सा लॉस इनकॉर्पोरेटेड है? बजटेड। एक्चुअल कितना हुआ? वर्कर्स की वेजेस क्या हुई हैं? इंक्रीज कितनी? कब से? 1 अगस्त 22 से, हमारे मंथ के स्टार्ट से। ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन दिस इंक्रीज वर्कर्स एफिशिएंसी बाय 5%। एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो लेबर आवर्स डिक्रीज होते हैं एज कंपेयर टू द, यानी इसके मुकाबले में। एक्चुअल ओवरहेड्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल अमाउंट टू। इसमें फिक्स भी हैं, वेरिएबल भी हैं। फिक्स ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब्ड कितने से? 30,000 से। ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है और एक्चुअल कम है। अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब्ड कम है। कौन सा प्रॉफिट निकालना है? क्या यूज करते हुए? चलो बनाओ। सबसे पहले बजटेड सेल्स लेकर आओ भाई। बजटेड सेल्स क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 4000। 1 यूनिट की बजटेड सेलिंग प्राइस कितना बना भाई? कितना बना? 28 लाख। आगे चलो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। जी भाई, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 62। इसका कितने % ऑपरेट है बजटेड पे?
कितना बना 5000। अब 5000 पर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट में है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या है? बजटेड कैपेसिटी। भाई ये क्या है? बजटेड कैपेसिटी। फिर क्या है? बजटेड, बोलो बोलो तो सही यार, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। यार ये जो तुम डाउन हो जाते हो ना, ये बात सही नहीं है यार, ये नेगेटिव अप्रोच है। इससे पढ़ाने का मजा नहीं आता है कि मैं पहले आपको हिलाऊं कि बोलो, उसके बाद आप बोलोगे। इससे तो मैं थक जाऊंगा यार। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में से पर यूनिट 2। डायरेक्ट लेबर बोलो जी 150। अब क्या चाहिए? वेरिएबल एफओएच। अब जरा ध्यान से निकालो। याद है एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें एफओएच पर यूनिट था 137, उसमें से भी वेरिएबल निकाला था 20 रुपए, बाकी बचा था 117। ऐसे ही इसमें से फिक्स निकालोगे तो वेरिएबल आएगा। बनाओ, बनाए बनाए। ये 20 में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं। हेलो ओ भाई, इस 20 में वेरिएबल और फिक्स, लेकिन यहां हमें सिर्फ क्या चाहिए? वेरिएबल। बनाओ, बनाएं वेरिएबल, जल्दी से जल्दी से बनाएं वेरिएबल एफओएच पर यूनिट लेकर आए। मिनट लगाएं, मिनट। टॉपिक ही मटेरियल लेबर एफओएच और है ही नहीं। अब सुनो, इधर आओ। टोटल कितना है एफओएच पर यूनिट? 120 माइनस बजटेड फिक्स एफओएच कितना है? 2 लाख। और बजटेड यूनिट्स बोलो भाई, बजटेड यूनिट्स 5000। ये 80, 120 में से 80 गए, ये भाऊंगी ना मारना बेटा, ये 40, 120 में से 40 गए 80। ये क्या आ गया? वेरिएबल। अब टोटल कर दो। वो क्लियर है? अब ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट है भाई, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बचपन से जो अपने अब्बे से झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है दोस्तों की वजह से, माशाल्लाह परफेक्ट हो चुका है। सारी सीआईडी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाती है। अब्बा एंड में कहते हैं बेटा तू ठीक है, मैं गलत हूं। बाजार में अब्बा ने देख लिया तो अब क्या कहते हो? अब्बा जी बाजार में इसलिए कहता, दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बाइक बाजार में गिरी पड़ी थी। बेटा तू तो उधर खड़ा था। अब्बा जी उसी के नीचे तो बाइक गिरी पड़ी थी। आपको समझ ही नहीं आती। आपका बच्चा जा सकता है बाजार में कभी? वल्लाही यकीन करो, जितना अब्बे को तुमने बेवकूफ बनाया ना, और जितना अब्बा बेवकूफ बना बेचारा। 4000 जरा 420 नहीं 470 बोलो, 188 करो माइनस 9 लाख। ये क्या है? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या है? अब जाके ढूंढ के लाओ। हेड ऑफिस की कोई कॉस्ट है? हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस की कोई वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं है। अगर होती तो माइनस करता, कहाँ पहुंचता? नेट कंट्रीब्यूशन पे। मेरी आदत है मैं पूरा फॉर्मेट बनाता हूं ताकि कोई और पास पेपर आए तो परेशान ना हो। अब इसमें से क्या माइनस करनी है? एक प्रोडक्शन की और एक, अब बताओ प्रोडक्शन की बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? कितनी है? मैं कौन सी मामलात में चल रहा हूं? बजटेड में। किस में चल रहा हूं? बजटेड में। अब आपको सर अंडर ओवर एब्जॉर्ब, यहां अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं आएगा। क्यों? अब जाके देखो नॉन प्रोडक्शन कोई फिक्स कॉस्ट हो, एडमिन की, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, हेड ऑफिस की नहीं। अब बोलो 7 लाख। अब मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है करना यार? नियत तो सही करो अपनी। 2 क्वेश्चन तो करके ही जाने हैं। एक है नियत सही करके करो, एक है नियत खराब करके करो। वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम मीटर चलाते हो, मीटर मत चलाया करो, दिमाग चलाया करो।
काम मकसद है, टाइम पूरा करना मकसद नहीं है यार, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें यार। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू बोलो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस बोलो बजटेड क्वांटिटी सोल्ड इनटू, और बोलो ना यार स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो बनाओ जल्दी से सेल्स वॉल्यूम, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बना के दो। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 5200। आओ 5200 मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस कितनी थी, और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ये देखो 470। 700 में से 470 निकाल दूंगा तो क्या आएगा, ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, माइनस बजटेड क्वांटिटी बोलो, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड कहाँ लिखा हुआ है, इनटू 700 माइनस बोलो आंसर 276। फेवरेबल एडवर्स, मैंने तो नहीं देनी इन्हें बिरयानी, बोल रहे हैं गलत, बोलते रहेंगे गलत। अब कौन है, मटेरियल प्राइस और यूजेज। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब ओ भाई यूज क्वांटिटी कहीं बताइए मटेरियल की, भाई यूज क्वांटिटी बताइए कहीं, नहीं बताई भाई, नहीं बताई। अच्छा क्वांटिटी परचेज बताइए, एक्चुअल मटेरियल लॉस वाज एज अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ, इसका मतलब जो क्वांटिटी आपने अलाउ की है वो ज्यादा थी और एक्चुअल लॉस कम है, तो फिर बताएं एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगी होगी कम लगी होगी, कम। कैसे, लॉस कम हो जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी कम लगेगी, लॉस ज्यादा हो जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी, लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, एक्चुअल लॉस ज्यादा हो जाए क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, एक्चुअल क्वांटिटी बोले भाई, एक्चुअल लॉस ज्यादा हो जाए एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, एक्चुअल लॉस कम हो जाए एक्चुअल क्वांटिटी कम लगेगी। जब यूज की कहानी ना हो, परचेज की चले जाए तो वेरिएंस किस पे कैलकुलेट किया करें, परचेज क्वांटिटी पे। अब आ जाए फार्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल रेट पर केजी।
अब बताएं जी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी खरीदी और स्टैंडर्ड रेट क्या था 30 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी खरीदी 50। अब जरा ध्यान से सुने, आपने बल्क में खरीदा तो आपको कितना डिस्काउंट मिला 1,50,000 कितनी क्वांटिटी पे मिला 50,000 पे, तो 1 kg पे कितना मिला 3 150/50। अब मुझे बताएं जो एक्चुअल रेट मिला वो 30 का मिला या 30 में से कुछ कम हुआ, कैसे यहां पे देखिएगा एक्चुअल रेट के लिए इनटू माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 30 माइनस डिस्काउंट कितनी मिली कितनी क्वांटिटी पे, तो असल में रेट आपको 3 रुपए कम मिला 3 रुपए, ये कितना है 50,000 ज़रब 30 माइनस 50,000 ज़रब 27, फाइनल आंसर जी 1 लाख। फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल ना 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, डायरेक्ट वो भी लिख सकता था, फार्मूले में इसलिए लिखा ताकि कंफ्यूजन दूर हो। जो आपको डिस्काउंट मिला वो सारा आपका वेरिएंस है, जो आपको डिस्काउंट मिला वो सारा आपका वेरिएंस है। ये कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट किया करें कॉपी, फिर आगे यूजेज वेरिएंस निकाल के दें मुझे। ये कॉपी करें, ध्यान से निकालिएगा यूजेज वेरिएंस को कैलकुलेट करने की। ऊपर वाली क्वांटिटी में कितने % लॉस इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को 6 ही किया हुआ है, ठीक है नहीं मारूंगा। इसका मतलब है कि ये 6% की ग्रॉसिंग अप करके आया हुआ है, क्या करके आया हुआ है ग्रॉसिंग अप, ध्यान से करें। साजिद को कहना अच्छा हो गया आज का सेशन, अगले वीक भी ऐसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह, एक एक वीक पकड़ के ना एक एक टॉपिक को कंक्लूड करते जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिर अगस्त के एंड में ना 3-4 दिन मुझे 9 to 5 दे देना, बस 3 दिन दे देना 9 to 5 24 घंटे। हाँ रिवीजन के लिए 24 घंटे तो दोगे ना, 9 to 5 दे देना। पहले 9 to 1 का सेशन कर लिया करेंगे, फिर नमाज का लंच का ब्रेक करके 5 बजे तक सेशन कर लिया करेंगे। अब बोलो बोलो लंच आप करवाओगे, बोलो 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 मेरा बेटा, बोलो मेरी जान, आप जबान में ना रखें अल्फाज मेरा बेटा, बोले। हाँ मैं ही करवाऊंगा ना बेटा। वो किधर हैं जिन्होंने आपकी मन्नत मांगी थी, अम्मा अब्बा किधर है बेटा? मन्नत उन्होंने मांगी थी, वो माशाल्लाह 30 टन जो है मन्नत भी खुली मांगी थी, अल्लाह छप्पर फाड़ के दे। खान खान किसी सोच में है या कोई याद आ रहा है? खान को तो याद भी बड़ी आती होगी, छोटी याद से तो इसका गुजारा ही नहीं होना। आना खान, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, चलो करो 1 मिनट लगाओ।
मटेरियल यूजेज वेरिएंस करें। यार यहाँ पे ना आई कैप की मेरी सारी जिंदगी बहस चलती रही है, उम्र हो गई। वहां तो एग्जामिनर बदलते रहते हैं, टीचर आपको पता नहीं बदलते। आपने एक तरीका रखना है आई कैप ना, अपने कुछ पास पेपर में इसकी ग्रॉसिंग अप के 2 तरीके करते हैं, हम एक ही रखेंगे। ये हमारा डिबेट इससे चलता रहेगा, इस पे आपने परेशान नहीं होना। ये कितने केजी है, इसमें उसने कितना लॉस इनकॉर्पोरेट किया हुआ, यानी उसने ग्रॉसिंग अप करके लिखा हुआ। जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं बजटेड, तो ग्रॉसिंग अप करके करते हैं ना, ठीक है। ग्रॉसिंग अप करते हुए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 100, यही करते हैं ना। इसका मतलब होता है ग्रॉस अप करके 6% ऐड कर लो। अब इसमें कितना ऐड हो चुका है, यानी अब ये 100 है, अब ये क्या है 100 है। अब मुझे पुराना लॉस इसमें से बाहर निकालना है। पुराने लॉस के बगैर बताएं कितनी क्वांटिटी है, पुराने लॉस के बगैर बताएं। मैं कह रहा हूं कोई लॉस नहीं है, पुराना लॉस नहीं है, वो इसमें शामिल हुआ है। कैसे पहुंचो, यानी 94% ले लो भाई, यानी 94% ले लो। यानी जब इनकॉर्पोरेट करना है तो ग्रॉसिंग अप करते हुए 100/94, और जब उसे बाहर निकालना है तो 94%। जब 94% ले लूंगा तो एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसमें लॉस इनकॉर्पोरेट नहीं है। अब वो कह रहे लॉस कितना करो भाई, कितना लॉस 10%। तो अब जब एक्चुअल क्वांटिटी लगी होगी, जब एक्चुअल क्वांटिटी लगी होगी तो वो तुम्हारी कैलकुलेटेड क्वांटिटी का कितना ज्यादा होगा भाई, कितना ज्यादा होगा 10%। भाई कितना ज्यादा होगा। अब वो 10% कैसे कैलकुलेट करूं, क्या करूं, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। इस क्वांटिटी से लॉस नहीं लेकर आना, क्योंकि ये क्वांटिटी कितने लॉस में पड़ी हुई है, और अक्सर लॉस कितना हुआ है 10%। असल लॉस कितना हुआ है। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज के लिए पहले क्या करना, लॉस के बगैर वाली क्वांटिटी, लॉस के, और फिर उस क्वांटिटी पे कितने % लॉस हुआ 10%। आए कौन सा वेरिएंस करना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यार अहमद को चेक करो, मलिक से पूछो कितनी देर है जी, क्या फिर भी दोबारा पूछ लो ना, तो हमें पता भी है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने अपनी वाली को टाइम दिया होगा 1:15 का, मैं 1:15 पे आपकी बिरयानी लेकर आऊंगा मैडम। गली में फूल निछावर हो रहे होंगे, वो चौक फेंका जाता है ना, चौक फेंका जा रहा होगा, नाकाम लोग आ रहे हैं। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस, बोलो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू। चलो 1 मिनट में करके दो मुझे, 1 मिनट लगाना बस। एक्चुअल आउटपुट देख लेना जरा कितना भाई, एक्चुअल आउटपुट देख लेना कितना 5400। आओ भाई 5400 तो एक्चुअल आउटपुट है। एक क्वांटिटी पे कितना अलाउ कर रहे थे, अब इसमें कौन सा लॉस शामिल है 6% वाला जो अलाउ करने के लिए किया, इनटू रेट माइनस क्या चाहिए। अब ध्यान से सुने, क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये तो मुझे कैलकुलेट करके दो, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड बताओ, जल्दी से करके दो, 1 मिनट लगाओ। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैलकुलेट करके दो। इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लिख लेना जो मैं करने लगा हूं। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ
अब समझ लो, ये हुआ भाई, ये हुआ। तुमने कितना अलाउ किया था? 8। ये 8 6% लॉस के साथ है। मैं उस लॉस को बाहर निकालने लगा, क्या लूं इसका? 94%। अब ये वो क्वांटिटी है जिसमें कोई लॉस नहीं है। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? इसका मतलब है कि ये जो मामला है इसे बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। किस रेशो से? डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय। अब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? एक्चुअल। दोबारा सुन ले, अब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? दोबारा सुने, ये 8 क्या है? बजटेड लॉस के साथ। बजटेड लॉस के साथ ये 8 पुरानी क्वांटिटी से ऊपर हुआ हुआ है या नीचे? ऊपर हुआ हुआ है। कितना? ग्रॉसिंग अप करके 6 से। 6 की ग्रॉसिंग अप हुई भी है, ये समझे क्या? यानी 94 नेट मिलना था, आपने उसे ग्रॉस अप करके 100 किया हुआ है, तो 100 में कितना लॉस डाला हुआ है? तो वो 6 मैंने निकाल दिया। अब ये जो क्वांटिटी है ये लॉस के, और तुम कह रहे हो कि जो लॉस हुआ है, तो ये जो ग्रॉसिंग अप कर रहा हूं ये एक्चुअल के लिए कर रहा हूं, और ये जो नेटिंग कर रहा हूं ये पुराना लॉस निकालने के लिए कर रहा हूं। अगर वो मुझे कहता कि यार 8 kg चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए और 6% डूब जाएगा, तो मैं कहता है 8 डिवाइडेड बाई 94 इंटू, इसका मतलब मैं कहां ले गया? ग्रॉसिंग अप करके 100 पे ले गया। ये ऑलरेडी कितने पे पड़ा हुआ है? क्यों? ये देखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट में नॉर्मल लॉस शामिल होता है। ये पहले दिन सिखाया था क्या? अब सुनो गौर की बात, अगर वो मुझे कहे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दो, तो जो क्वांटिटी मुझे देगा उसमें लॉस नहीं होगा। बात को समझे पहले। मैं यहां खड़ा हूं, सब कुछ रॉ है, सब कुछ। मुझे कहता है बजट बना दो, तो क्या करूंगा? लॉस इनकॉर्पोरेट करूंगा, आइडल टाइम इनकॉर्पोरेट करूंगा, यही करूंगा ना? क्या बना दूंगा? बजट। ये बन गया बजट। अगर ये बजट है तो इसका मतलब ये रॉ नहीं है। अगर ये रॉ नहीं है तो इसमें ग्रॉसिंग अप हुई भी है। समझ लो बेटा, टाइम लग जाए 5 मिनट, लेकिन एक दफा समझ लो, ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे रुकोगे। अगर ये रॉ है तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं बनी हुई है, तुम्हें बनाने के लिए कह रहा है, तो तुम ग्रॉसिंग अप करोगे। वो तो कह रहा है कि ये क्या बन चुकी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बन चुका है, तो इसमें लॉस इनकॉर्पोरेट कौन सा वाला? और वो ग्रॉसिंग अप करके हुआ है। वो क्या करके हुआ है? क्योंकि साइलेंट है, तो बोले साइलेंट है तो इनपुट पर है, और इनपुट के लिए तो फिर ये 8 ग्रॉसिंग अप के बाद है। होता क्या है? रॉ, बजट, फिर स्टैंडर्ड। क्या कहा? सॉरी, रॉ, बजट, फिर एक्चुअल। और बजट और स्टैंडर्ड एक ही चीज के पर यूनिट पे दोनों सेम है। रॉ, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। रॉ में लॉस नहीं है। अगर वो मुझे स्टैंडर्ड बनाने के लिए कहेगा तो मैं ग्रॉसिंग अप करूंगा, और बने हुए स्टैंडर्ड से एक्चुअल पे जाएगा तो ग्रॉसिंग अप से आगे जा रहा हूं। बात को समझो, ये 3 फेस हैं, रॉ से, स्टैंडर्ड से। आज क्वेश्चन रॉ से स्टैंडर्ड पे जाने का नहीं है, तो फिर स्टैंडर्ड में क्या हो चुकी उसे बाहर निकालना है। रॉ से स्टैंडर्ड में जाता हूं तो 100/94 करता हूं, स्टैंडर्ड से वापस रॉ पे जाना हो तो 94% लेता हूं। इस तरह भी कह सकते हो, 94/100 ऐसे कर लो। ग्रॉसिंग अप करते हुए किया हुआ था 100/, बाहर निकालते हुए क्या करूंगा? 94/। अब ये क्या हो गया? रॉ। क्या हो गया? अब कहते हैं रॉ से सीधा जा एक्चुअल पे, तो क्या करूंगा? वही ग्रॉसिंग अप। क्लियर? बोलोगे तो नहीं? दोबारा सुनो, रॉ से स्टैंडर्ड पे जाऊं तो ग्रॉसिंग अप। अब कहां खड़ा हूं?
स्टैंडर्ड से रॉ पे आऊं तो 94 बाय, अब कहां खड़ा हूं? रॉ पे, रॉ से सीधा जा रहा हूं तो क्या करूंगा? ग्रॉसिंग अप। यहां स्टैंडर्ड वाली ग्रॉसिंग अप हुई भी थी, अब एक्चुअल वाली ग्रॉसिंग अप कर रहा हूं। भूलोगे तो नहीं? अब सारी जिंदगी ऐसे ही चलना। आई क्या किसी सोल्यूशन में अपनी अजम्पशन चेंज करे, आपने उसके साथ चेंज, यहाँ पे एग्जामिनर और हमारा मसला चलता रहेगा। पुराने मसले हैं ये ऐसे ही चलेंगे। इनटू 30, फाइनल आंसर दो। 57,600 एडवर्स। क्यों एडवर्स हुआ? और साले एक्चुअल लॉस ज्यादा हुआ है, क्वांटिटी ज्यादा लगी है, क्वांटिटी ज्यादा लगी है तो एडवर्स। इसके बाद कौन सा वेरिएंस कह रहा है जी? बोले, कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से कर दें लेबर रेट। बच्चियों हिम्मत करो, फातिमा जीना बनना है आपने। जल्दी करो जल्दी। अब बताओ जी, ये रॉ है या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है। क्या यही रॉ है? सोच के जवाब दें, सोच के पहले सोचे। देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, 10 और 6 पुराना, 10 एक्चुअल, इसलिए इसमें ऊपर में 6 था, 6 से ग्रॉसिंग अप हुई भी थी। अब जरा देखें, कहीं उसने कहा है कि आप कितनी एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं कहा। क्या कहता है? क्या कहता है? दिस इंक्रीज वर्कर्स एफिशिएंसी बाय एज कंपेयर टू। अब मुझे बताएं, कहीं बजट में उसने कहा कि मैंने एफिशिएंसी का कोई चेंज इनकॉर्पोरेट किया हुआ? नहीं। इसका मतलब ये 6 घंटे क्या थे? रॉ, और यही स्टैंडर्ड, यही रॉ। लेकिन मटेरियल के लिए नहीं कह सकते कि 8 ही रॉ है, 8 ही स्टैंडर्ड है। क्यों? उसमें 6 इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। तो कभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हुआ है तो रॉ और स्टैंडर्ड, कभी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है तो रॉ और स्टैंडर्ड डिफरेंट है। इसका मतलब मटेरियल में ग्रॉसिंग अप हुई भी है, लेबर में कोई ग्रॉसिंग अप नहीं है। तो लेबर का रॉ और स्टैंडर्ड सेम है। ये मैंने क्या किया था, स्टैंडर्ड से रॉ, रॉ से एक्चुअल। क्या कहा? बोलो। अब मुझे क्या चाहिए? एक्चुअल लेबर आवर्स। क्या चाहिए? एक्चुअल लेबर आवर्स। अब जरा बताएं, मैंने कितना आउटपुट काम यूनिट्स बनाए हैं? आउटपुट 50। जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा था, एक यूनिट पे कितने आवर्स लगेंगे? 6 लगे या ज्यादा लगे या कम लगे? कम लगे भाई, कम लगे। कम लगे तो बताओ आवर्स इससे आगे जाएंगे पीछे आएंगे? पीछे आएंगे भाई, पीछे आएंगे भाई, पीछे आएंगे। अच्छा, कितना पीछे आएंगे जी? अब लिखिए एग्जाम फोकस पॉइंट। क्वेश्चन में चेक करना है, क्वेश्चन में
चेक करना है क्वेश्चन में चेक करना है एक्चुअल आवर्स नहीं, क्वेश्चन में चेक करना है स्टैंडर्ड आवर्स में, स्टैंडर्ड आवर्स में एफिशिएंसी का कोई इफेक्ट, एफिशिएंसी का कोई इफेक्ट शामिल है या नहीं, शामिल है या नहीं। पहले आउटपुट दे बताएं कितने हैं, 5400 मल्टीप्लाई करें जरा 6 से, जी 32,000, जरा इसका 95% लें। अब आए जी, क्या लिखा है? एफिशिएंसी का कोई इफेक्ट शामिल है, अगर नहीं तो ऑलरेडी रॉ और स्टैंडर्ड क्या है, सेम। तो ऑलरेडी बोलें रॉ और स्टैंडर्ड क्या है, सेम। भाई का बेटा आप अपना सोल्यूशन सही कीजिएगा, ठीक है। 5400 इंटू 6, अब ये रॉ है स्टैंडर्ड है, दोनों है। अब मुझे बताएं आर्स ज्यादा लगे या कम लगे, एफिशिएंसी ऊपर गई है तो आर्स नीचे गए हैं। 95 इंटू 100 कितना बना, अब स्टैंडर्ड रेट बोले 20। लेबर की एक्चुअल कॉस्ट गिवन है नहीं। अब आए 5400 इंटू 6 इंटू 95/100 इंटू रेट कहाँ गया, 10% अबव गया। ये 25 है, इसका 110% ले लो। 25 ज़रब 110%, फाइनल आंसर दो। 76 फेवरेबल एडवर्स, क्यों एडवर्स, क्योंकि रेट ज्यादा हुआ, क्योंकि रेट ज्यादा हुआ। एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी, जल्दी करें बेटा टाइम कम है। या अल्लाह तेरा शुक्र परवादिगार। जल्दी करें बेटा।
शरूस भाई, बातें करने का टाइम नहीं होता बेटा, मैं कैसे समझाऊं यार। लेबर एफिशिएंसी, आ जाए जी लेबर एफिशिएंसी पे। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए 5400 इंटू 6 इंटू रेट। एक्चुअल आवर्स के लिए 5400 इंटू 6 इंटू 9/100 इंटू 20। फाइनल आंसर 4। फेवरेबल एडवर्स जी, फेवरेबल। वेरिएबल कैलकुलेट करें, वेरिएबल कैलकुलेट करें। कौन सा मांगा हुआ है? एक्सपेंडिचर और वेरिएबल का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, और फिक्स का सिर्फ एक्सपेंडिचर है। आए वेरिएबल एफओएच, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। इसका बजट किस पे बनता है? एक्चुअल आवर्स पे। एक्चुअल आवर्स वर्कड, तो मैं अकेला तो नहीं हूं, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट नहीं है तो फिर एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट।
एक्चुअल आवर्स के लिए 5400 इंटू 6 इंटू 95/100 इंटू, अब आए 20 पूरा है, रेट कैलकुलेट किया था। वेरिएबल का पर यूनिट कितना है 80, ये आवर्स कितने थे लेबर के 6 इंटू ये कितना बना था 25, तो फिर ये कितना बना 6 इंटू 4, सॉरी 80 को 6 से डिवाइड करें 13 बोले ना यार 13.33। वेरिएबल का सिर्फ रेट लेना है ना। अब आए वेरिएबल का रेट 13.3333। रेट में कोई फर्क तो नहीं आया। एक्चुअल ओवरहेड्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल अमाउंटेड टू, फिक्स ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब्ड बाय, तो पहले फिक्स निकालें ताकि एक्चुअल फिक्स एफओएच आए। ये रहने दें, हाँ ये ठीक है। आए भाई पहले फिक्स की कैलकुलेशन कर लें। किसकी कैलकुलेशन कर लें फिक्स की। एफओएच एब्जॉर्ब का फार्मूला बताएं, बोले भाई, भाई बोले। एक्चुअल आउटपुट कितना है 50 और 1 यूनिट पे एब्जॉर्ब 40 है भाई। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5000 एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कितना है 40। ये एब्जॉर्ब्ड है, कितना बना 216। ये क्या है फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब। एक्चुअल जाके देखें क्या कह रहा है कितना है एक्चुअल, नहीं है क्या हिसाब, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। अब आ जाए ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड क्या फिक्स्ड एफओएच कितना है 30,000। अब बताएं अगर ये है तो फिर एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कितना है, ज्यादा होगा कम होगा जी, कम होगा। क्यों, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब में एब्जॉर्ब ज्यादा होता है और एक्चुअल 2,16,000 में से 30 निकाल दें 186। ये क्या है एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच, ये क्या है। अब आए टोटल एक्चुअल कितना है 7 लाख, इसमें से एक्चुअल फिक्स कितना है 1 लाख, माइनस कर दें 53। ये कैसी आया है, टोटल कितना है, उसमें से एक्चुअल फिक्स कितना है, बोले 180। बनाएं जी एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरिएबल एफओएच का, वेरिएबल एफओएच का एक्चुअल एक्सपेंडिचर वेरिएंस बना दें। जी 123,703 फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स इसे 700 ही कर दें भाई, 700 ही कर दें। एडवर्स है ओ भाई, एडवर्स है। आप वेरिएबल एफओएच का एफिशिएंसी वेरिएंस ले आए, क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। ये किसका स्टैंडर्ड रेट है, वेरिएबल एफओएच का, वेरिएबल एफओएच का। एक्चुअल आउटपुट बोले 5400, 1 यूनिट पे आवर्स 6 इंटू रेट 13.333 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क 5400 इंटू 6 इंटू 95/100 इंटू 13.333। फाइनल आंसर सबको करने दें।
जी भाई 219 600 हो गया ना 21 भाई 21 600 फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल क्यों फेवरेबल क्योंकि आर्स कम हुए हैं आर्स एक्चुअल कम हुए हैं पहले आप 6 कह रहे थे अब उसका 95% एक्चुअल आर्स कंज्यूम हुए ये वेरिएबल एफओएच और ये एक्सपेंडिचर के बाद एफिशिएंसी वेरिएंस फिर क्या मांग रहा है फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस याद करें फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बजटेड फिक्स्ड एफओएच माइनस एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच बजटेड बताएं कितना है भाई बजटेड कितना है 2 लाख और एक्चुअल कितना है फिक्स्ड एफओएच वो लिखा हुआ है 1,86,000 कम या ज्यादा एक्चुअल कम है तो क्या हुआ फेवरेबल कितने से वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा एक उसने मांगा नहीं है दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग है जी क्या एक्सपेंडिचर 123,600 लो भाई आखिरी क्वेश्चन करें फिर जाए खामोश डीमोटिवेट नहीं करते उस्ताद को अभी उस्ताद आया है अभी एक लेक्चर पूरा नहीं हुआ है और बातें करते हैं इसलिए मैं क्लास नहीं रख रहा था इतनी तुमने फरमाइश करके क्लास रखवाई है जी क्या कह रही है आप नहीं बेटा आपकी फरमाइश माननी है बेटा जी इसके बाद कौन सा क्वेश्चन चलो बस एक क्वेश्चन कर दो जाओ क्या याद करोगे आपने कहा 1 बजे तक ये हो गई है चलो भाई क्या कह रहे नहीं एक नहीं वो 1:15 का टाइम है ना हाँ भाई कह रहे ये तुम कहाँ से चीजें आ गई हो ऐसे नहीं लग रहे मांगने वाले आए अपने वजन के हिसाब से पकड़ा बेटा 30 टन का मतलब 30 × 10 300 उसे दे 300 उसे दे तेरी औकात बड़ी ऊंची है मेरी जान तो मेरी नजर से देख अपनी औकात मेरे लिए तू आइडियल बच्चा है माशाल्लाह वजन में भी ज्यादा और कॉन्सेप्ट में भी ज्यादा हाँ भाई आज के लिए इतना नहीं बेटा आज के लिए ये है ये देख ले आज के लिए ये है अब यहाँ कैमरा नहीं जा सकता जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है मटेरियल प्राइस मिक्स एंड 4 कॉलम बनाने हैं फिर लेबर रेट एंड ओके बच्चों ये क्वेश्चन अगली दफ़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना हालात बड़े ख़राब हो गए हैं ठीक है अल्लाह हाफिज़।